अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग हम सुबह सुबह से तगड़े नाश्ते से करते हैं। 2 पराठे, ओ माय गॉड, दाल और चाय के साथ नाश्ता करने के बाद मैं कमरे में आई हूँ। क्लारा इतना ज़्यादा मचा हुआ था कि मैं देख कर ही परेशान होगी। मैंने कहा सबसे पहले ये समेट देती हूँ ताकि अम्मा जी ने मुझे ख़त्म कर देना है। फिर हमने मज़ेदार इसमें मज़े का, जितनी जल्दी ये काम सारा ख़त्म होता है ना, उतनी जल्दी अगर रियल लाइफ में हो जाता, आहा क्या मज़ा आता। ये काम करते वक्त ना मुझे उतना ही गुस्सा अपनी बहनों पे आता है। ये चुड़ैलें सुबह उठ के कोई बिस्तरा सीधा नहीं करती हैं, सब ऐसी खिलार के चली जाती है जैसे ये महारानियों ने वेट करना होता है। इन्होंने जो रखे हुए हैं नौकर शौकर, वो आएंगे और उठाकर इनको समेट देंगे। एनीवेज, फिर मैंने मम्मा को पास मिट्ठू रखा ताकि वो थोड़ी सी बातें करे उसके साथ। आजकल वो भी बड़ा प्यारा बोलने लग गया। फिर मैंने आई और काम स्टार्ट कर दिया। झाड़ पूछ क्या मार के फंडा मारा है, पता ना आप लोगों को समझ सकते हैं। उसके बाद जी हम वापस अपने काम पर आए किचन में। आज आप लोगों को सफाई व्लॉग दिखता है और नौकरानी अपने नौकरानी के भेस में भी आई हुई है। मतलब कुछ किए बगैर भी मैं नौकरानी लगने लग जाती हूँ। क्या मज़े का हो रहा है। फिर हमने याद आया बीच बर्तनों में कि हमें एप्रन भी पहनना होता है क्योंकि हमारे आगे वाले कपड़े गीले हो सकते हैं, इसीलिए हमें एप्रन पहनना पड़ेगा। आज मैंने अच्छे से सफाई कर दी ताकि बड़ी मालकिन से 2-3 प्यारी प्यारी बातें सुन लूँ और कुछ पैसे वसूल कर लूँ। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा मुझे ही सुनने को पड़ गई क्योंकि तुमने चूल्हा आगे पीछे कर दिया है। कोई मसला नहीं। सबसे सेटिस्फाइंग बात ये होती है कि हमने जो ये सिंक है ना, बेसन है ना, धो कर साइड पे हाथ धो दिए। इसका मतलब आपका काम खत्म हो गया। और ये उसी पे एक मैंने छींक मार दिया कुछ भी बोल देती हूँ। फिर कमरे में आई और ये सोफे ठीक किए। फिर मैंने कहा चलो भाई, अब मैं तुम लोगों को नहीं जानती हूँ। अब सफाई वाली अपने ओरे में आ गई है वापस और काम शाम कर गुड़ के तैयार होकर अम्मा के साथ आ गई है आटे अंडे लेने मैं अपनी मम्मा के साथ आज सब्जी लेने आई हुई थी। मैंने कहा चलो आज मुझे भी आप लोग बताओ कि कैसे लेते हो। बट ये मेरे बस की बात नहीं है। जिस तरह अम्मा चीज़ें ढूंढती हैं उस तरह मेरे बिल्कुल भी नहीं आती और वो ख़राब भी निकलती हैं। इसलिए मैंने अपने ऊपर से ये फैसला हटा दिया है और मैं यहाँ पे अम्मा का बस साथ ही दे रही हूँ। एग्जैक्टली मैं उनका शापर ही पकड़ सकती हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने इतनी बड़ी मिर्ची देखी और मैंने कहा मम्मा ये लाल मिर्ची तीखी है या मैं, और मेरी माँ ने मेरी मुँह पे ही कह दिया कि तुम्हारी ज़ुबान से ज़्यादा तीखी इसमें और कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मसला नहीं है। और आप इतनी मिर्ची खट्टी क्यों कर रही हो। फिर मेरी माँ ने कहा कि मेरे घर में 2 मिट्ठू मेरे लाडले जितना मुझसे प्यारी करती है उतना मिट्ठुओं से करती है, उनके लिए मिर्ची खट्टी कर रही हैं। इतनी ज़िलालत के बाद मैंने सोचा साइड पे आके मैं कुछ देख लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे पर्पल आलू दिखा। दिल तो करा था तोड़ कर ज़रा चेक करूँ कि पर्पल निकलता भी धोखेबाजी है। बट मैंने कहा नहीं नहीं, इज्जत का सवाल है, क्यों फलूदा करना। आ जाता है साइड पे। बेकरी की साइड पे अपना नाश्ता ले रहे थे यहाँ पे सब लोग। बट मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मफिन्स थे और मुझे ये नहीं खाने थे। इसलिए मैंने कहा खाली हाथों जाने वाली अम्मा का ऐसा हो नहीं सकता जब तक मैं 100 का बिल फाड़ ना दूँ। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे बड़े पैकेट वाली लोइज उठा ली कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, सब खा लेती हूँ। और घर आके मैंने इसी को सबसे ज़्यादा पहले खा लिया था और किसी को पता भी नहीं चला। फिर जी इतना ज़्यादा बिल देख के मेरी माँ ने कहा इतना मैं राशन नहीं लेती जीती, मैं तुम लोगों की चटपटी चीज़ें लेके खट्टी होकर तंग आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मम्मा भी आई और वहाँ पे मम्मा ने सारे अंडे उधर पुधर करके एक अंडे का पैकेट निकाला और वो भी टूटे वाला निकला। अफसोस हो कि मम्मा ने सामने से कोई अंडे का पैकेट उठा लिया। मैंने कहा चलो आज एक कच्चा जगह से हो ही गया तो दूसरी जगह से भी कर ही लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीमें उठा ली, मज़ेदार सी बर्फ़ वाली गाड़ी में बैठ के आराम से खाई मैंने। और फिर जब गला ख़राब और नज़ला हुआ ना तो फिर मैंने बातें भी सुन ली। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई काम करूँ और ख़राब ना हो क्या करूँ, बस आदत से मजबूर हूँ। मेरी बहन ने भी शौकी होकर 3-4 एक्स्ट्रा ही पकड़ ली। मैंने कहा अब तो ज़लालत पक्की है, इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम खामोशी से सारी आइसक्रीम लेके गए तो मम्मा ने हमें कहा कि चपेड़े खा लोगे कि तुम लोगों ने इतनी एक साथ ही खाई, इसलिए हमने मासूमियत से एक ही खाई। ये लो बुबू में लेके आई थी गाइस, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। मुझे लगा बहुत बड़ा निकलेगा क्योंकि जितना बड़ा पैकेट था उतना बड़ा ही होना चाहिए था। बट ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। और अंदर से बिस्कुट एक नंबर का। इससे अच्छा मैं दुकान से लेकर और अच्छा खा सकती थी, बट क्या करें, इन्फ्लुएंस बड़े जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद जी हम इतने नखरे हैं ना और इतने लेजी हैं हम कि हमारा हाल ही नहीं है कोई। इसलिए हमने थोड़ी सी जगह से घूमकर आकर ही हमने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया ताकि रोटी ना पकानी पड़े। आदत भी हमारी ही ख़राब की हुई है हमारी अम्मा ने, और क्या कर सकते हैं। इतने बड़े पिज़्ज़े खाकर हमें किसी को देखना नहीं था और इसलिए हम सो गए। आगे का वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए अल्लाह हाफिज़। माजरत के साथ मिलते हैं आपको एक अनदर व्लॉग में। तब तक के लिए इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहना, वरना घर आके मारूंगी। ओके बाय।